नमस्कार भाई दोस्तों। आज़ादी के बाद अगर कोई पंथक लहर बनी है वो टाराही पंथक लहर। वो पंथक लहर अलग थी जो 1980-84 वाली थी, वो संतों की पंथक लहर अलग थी। लेकिन वो टाराही जो पंथक लहर बनी है ना आज़ादी के बाद, ये दूसरी बार बनी है। अकाल पुरख अपनी लीला बार बार दिखा रहे हैं, आपको बार बार दिखा रहे हैं, आपकी क्यों नहीं समझ में आ रहा। पहली बार अकाल पुरख ने अपनी लीला दिखाई थी 1999 में, 1999 1999 में, ठीक है। तब अपनी लीला दिखाई थी, लेकिन लोगों की समझ में नहीं आया उसको कैसे पचाना, क्या करना है। एक सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है कि अमृतपाल सिंह कब बाहर आएगा। अगर वो बाहर आएगा तो उसके बाद क्या करेगा, ये सवाल सबसे बड़ा खड़ा हो रहा है कि वह किस तरीके से वो हैंडल करेगा, किस तरीके से खडूर साहिब को आगे लेके जाएगा, हल्के को किस तरीके से पंजाब को आगे लेके जाएगा, ये सबसे बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है। लेकिन इस हर एक सवाल का जवाब आपको मिल जाएगा, लेकिन आपको ना पहले थोड़ा सा पीछे लेके जाना पड़ेगा। पीछे किस लिए लेके जाना पड़ेगा, क्योंकि इससे पहले जो पंथक लहर बनी थी ना वो टाराही पंथक लहर। वैसे तो पंथक लहर हमेशा रही है पंजाब के अंदर, हम ये नहीं कहेंगे कभी पंथक लहर टूट गई, लेकिन पंथक लहर वो टाराही पंथक लहर सबसे पहले बनी थी 1999 में। एक ऐसा पंथक बदलाव आया था 1999 में, जबकि मतलब 3 निर्दलीय पंथक उम्मीदवार जीते थे। याद है आपको, अब की बार 2024 में 2 निर्दलीय पंथक उम्मीदवार जीते हैं। 1999 में 3 निर्दलीय पंथक उम्मीदवार जीते थे। जो बड़े बुजुर्ग होंगे ना वो इस बात को समझ जाएंगे, और इसके जरिए जो आपको बताना चाहते हैं ना वो आपको क्लियर कट समझ में आ जाएगा। क्लियर कट सब कुछ समझ में आ जाएगा। सबसे पहले अतेंद्र पाल सिंह, सबको बताओ आजकल अपना चैनल चला रहे हैं, अतेंद्र पाल सिंह जीते थे पटियाला से निर्दलीय उम्मीदवार। उनके बाद जीते थे ध्यान सिंह मड फिरोजपुर से, और जो तीसरे उम्मीदवार थे सरदार करपाल सिंह अमृतसर साहिब से, श्री अमृतसर साहिब से जीते थे सरदार करपाल सिंह। ये 1999 में जीते थे, निर्दलीय उम्मीदवार खड़े होकर जीते थे। तब एक ऐसी पंथक लहर जग गई थी, लोगों के मन में आ गया था कि हाँ हो सकता है पंथक बदलाव आएगा। लेकिन वो बदलाव कहां गया, किसी को याद है? उस टाइम पर 3 उम्मीदवार जीते थे, 3 MP जीते थे, लेकिन वो क्या हुआ फिर उसके बाद, किसी को याद है या भूल गए? ये बताओ पहले तो। अभी 2 उम्मीदवार जीते, उस टाइम पर 3 उम्मीदवार जीते थे आपके, तब कोई बदलाव आया क्या? 1999 से लेकर आप 2024 के अंदर आ चुके हैं, 25 साल हो चुके हैं। उस टाइम ड्यूरेशन में क्या बदलाव आया? इसके बीच में अभी जो बदलाव आया 2024 के अंदर, अमृतपाल सिंह जीत गए, ठीक है ना, खडूर साहिब से। उसके बाद सरबजीत सिंह खालसा जीत गए, दो निर्दलीय उम्मीदवार जीते हैं। लेकिन अब चलेगा असली जो बोलते हैं ना दाव, जो होता है दाव जो खेलते हैं, जो पंथक आगू मानते हैं अपने आप को, पंथ का बहुत बड़ा हितैषी बोलते हैं, हालांकि वो नकली इंसान है। वो पंथक आगू भी इनके पीछे लगेंगे कि जीत कैसे गए, क्योंकि आज के टाइम पे सबसे बड़ा चेहरा अगर कोई पंजाब के अंदर है ना तो वो है अमृतपाल सिंह का। अमृतपाल सिंह का चेहरा है, और उस चेहरे के साथ एक नाम और जुड़ गया कि SGPC की चुनाव होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि सिमरनजीत सिंह मान साहब ने जो 6 जून को घल्लूघारा दिवस मनाया गया था, उसमें सिमरनजीत सिंह मान ने बोला कि SGPC का चुनाव होना चाहिए, हम इसका इंतजार कर रहे हैं, SGPC का चुनाव होना बहुत जरूरी है। अब लोग क्या सोच रहे हैं, उधर से दूसरी तरफ से सोशल मीडिया के ऊपर अफवाह फैला दी कि भाई ठीक है अमृतपाल सिंह आएगा, वो SGPC का भी चुनाव लड़ेगा। नहीं, यहां पे आप गलती कर रहे हो। आप किसी की समझ में आए तो ठीक है, नहीं तो ना फिर उस खेल में फंसते जा रहे हो जो खेल आपके साथ खेला जा रहा है, जो खेल आपके साथ खेला जा रहा है। सबको पता है SGPC के ऊपर किसका कब्जा है, वो कभी नहीं चाहेंगे कि ऐसा कुछ हो, कभी नहीं चाहेंगे। दूसरी तरफ जो भंडमान है या अपना रोबोट है या कोई भी अपना पंजाब का एक मुख्यमंत्री है भगवंत मान, वो नहीं चाहता कि अमृतपाल सिंह बाहर आए। अमृतपाल सिंह के बाहर आने का प्रोसीजर क्या है आपको पता है क्या? चलो पहले ना पूरा प्रोसीजर सुनो क्या है, फिर आपकी समझ में गेम आएगा कि ये गेम कहां से खेला जा रहा है और अमृतपाल सिंह कब बाहर आएगा। जिस थाने में मामला दर्ज हुआ है वो थाना SSP को लिखेगा, लिखित में देगा वो थाना SSP को। जैसे अजनाला के अंदर होया तो अजनाला थाना लिख के देगा, कहा को SSP को लिख के देगा, फिर SSP मजिस्ट्रेट साहब को लिख के देगा, लिखित में देगा कि हाँ ठीक इसका चाल चलन ठीक है, वो कुछ हो गई थी, वारदात हो गई थी। मजिस्ट्रेट डिपार्टमेंट ऑफ होम यानी होम सेक्रेटरी को लिख के देगा, अपने उसको लिखित है। फिर वो लिखते हैं गृह मंत्रालय को। ये NSA के बारे में बताया जा रहा है, थोड़ा ध्यान से सुनना। गृह मंत्रालय फिर उसकी जांच करेगा, अपने तरीके से जांच करेगा, फिर वो बात को आगे बढ़ाएगा। फिर वो जो NSA संबंधी जो कमेटी होती है ना, फिर मामला हट जाता है, फिर वो क्या है उस कमेटी के पास जाता है। अगर रिहाई हो गई फिर क्या होगा भाई?
अगर ये पूरा प्रोसीजर पूरा हो गया उसके बाद क्या होगा? हालांकि रिहाई भी होगी, अमृतपाल सिंह बाहर भी आएगा। आज फिर बता रहा हूं आपको, अमृतपाल सिंह बाहर आएगा, लेकिन अगर रिहाई होगी उसके बाद क्या होगा? अमृतपाल सिंह क्या यहीं पर रुक जाएगा या 2027 में मुख्यमंत्री के लिए लड़ेगा? अगर मुख्यमंत्री के लिए लड़ेगा तो एसजीपीसी के लिए कौन लड़ेगा? यहां पे सवाल खड़ा हो रहा है। यहां पर पंजाब की जनता को जगने की जरूरत है। सबसे पहले एसजीपीसी का जो प्रधान है उसके लिए आप बाबा राजा राज सिंह को आगे कीजिए। वो एक बहुत ही शरीफ इंसान है, बहुत ही शरीफ और जेंटल बंदे हैं वो। कभी उनसे मिलकर देखना आप, अगर एक बार मिलोगे ना आप उससे बार बार मिलोगे। अगर मेरा कभी दिल नहीं लगता ना, चलो मैं अपनी ही बता देता हूँ, मेरा दिल नहीं लगता तो मैं बाबा राजा सिंह के पास फोन कर लेता हूँ, बाबा जी ये बात ऐसे है, ये बात ऐसे है। हालांकि मैं उनको वीर जी बोलता हूँ, बड़े वीर जी बोलता हूँ, और वो भी इस बात को एक्सेप्ट करते हैं। हालांकि वो बाबा हैं, अरबा खरबा दल के वो हैं, मुखिया हैं, लेकिन वो बड़े खुश होते, खुश होकर बताते, हर बात बताते हैं। वो कभी नहीं कहेंगे कि वो चुनाव लड़ेंगे। ये मामला है पंथ के ऊपर। जो पंथक आगू हैं या जो पंथक हितैषी लोग हैं वो बाबा राजा राज सिंह को आगे लेके आए, क्योंकि सोशल मीडिया के ऊपर बहुत बड़ी पावर होती है। सोशल मीडिया में जो पावर होती है ना, वो पावर नहीं है भांड मंडिया के पास, नहीं है भांड मंडिया के दलालों के पास, नहीं है जो सोशल मीडिया के पास पावर है। आपको आज बता रहा हूं मैं, सोशल मीडिया के अंदर वो पावर है। बड़ा बोल रहे थे भाई खडूर साहब नहीं जीत पाएगा, भाई सरबजीत सिंह खालसा। हाँ, हालांकि सरबजीत सिंह खालसा 15 दिन, चुनाव होने के 15 दिन पहले तक कहीं पर भी उसका नाम निशान नहीं था। कहीं पर हो तो बता दो मेरे को, 15 दिन पहले तक। लेकिन अचानक से 15 दिन के अंदर अंदर उसका नाम आया। जो यूट्यूबर थे या कोई फेसबुक या था, कोई भी था, उन्होंने उसका नाम लेना शुरू कर दिया। धीरे धीरे वो बच्चा आगे आ गया, वो बच्चा आगे आ गया। हम बच्चा ही कहेंगे क्योंकि छोटा हमारे से उम्र में। वो बच्चा आ गया और चुनाव भी जीत गया। हम नहीं कहेंगे हमारा कोई योगदान, हमारा कोई योगदान नहीं है, ना अमृतपाल सिंह की जीत में है, ना सरबजीत सिंह खालसा की जीत के अंदर है। हमारा कोई योगदान नहीं है, हम अपने ऊपर कोई बात नहीं लेंगे, हमारा कोई भी योगदान नहीं है। लेकिन जो प्यार, जो मोहब्बत पंजाब से मिल रही है ना, उस पंजाब के लिए हम बार बार बोल लेंगे, बार बार आवाज उठाएंगे। उसी पंजाब से हम हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट करते हैं अमृतपाल सिंह खालसा को मुख्यमंत्री का चेहरा बनाओ, एसजीपीसी का मुख्य चेहरा बनाओ बाबा राजा राज सिंह को। ये चेहरे आपको बनाने पड़ेंगे। और हाँ, अमृतपाल सिंह खालसा 24 जुलाई के बाद तो बाहर आएगा, क्योंकि एनएसए खत्म हो रहा है, एनएसए खत्म हो रहा है, 24 जुलाई के बाद वो बाहर आएगा। अब यहाँ पे लोग अफवाहें बना देते हैं, भाई उसका वकील है, वो उसका है संघ का बंदा है, फिर उसके बाद वो बादलों का बंदा रहा है। कुछ भी बातें बनाते रहें, जब तक वो बंदा बाहर नहीं आता, जब तक वो अपना काम शुरू नहीं करता, तब तक कोई भी बात मत सुनो। अपना ये कहना, अपनी खुद की राय बता रहे हैं हम, हमारा ये कहना है पहले उस बंदे को परखो। अभी वो एमपी बना है, वो खडूर साहिब के लिए, खडूर साहिब के लोगों के लिए, जो अपना माझा मालवा दोआबा क्षेत्र है, इस क्षेत्र के लिए वो बंदा क्या करता है, पहले वो देखो आप। उस बंदे ने पहले अच्छे काम किए, नशा छुड़ाने के, खालसा वेर चलाने के, उसके बाद फिर एक बार देखो तो सही। 2027 अभी बहुत दूर है, बीच में 3 साल है भाई। 2027 में उसके बाद अगर लगता है कि हाँ ये चेहरा है हमारा, तो उसको मुख्यमंत्री बनाओ। लेकिन उसके बीच में अगर एसजीपीसी का चुनाव होते हैं, ये जो एसजीपीसी वाले हैं, इनको खतरा कहीं अमृतपाल एसजीपीसी में ना आ जाए। अमृतपाल को चाहिए कि बाबा राजा राज सिंह की सपोर्ट करे, बाबा राजा राज सिंह की सपोर्ट करे, क्योंकि बाबा राजा राज सिंह ने खुल के सपोर्ट किया था अमृतपाल सिंह को। तो अमृतपाल सिंह को उनकी सपोर्ट करनी चाहिए, और अमृतपाल सिंह को 2027 में मुख्यमंत्री का चेहरा बनाओ। 24 जुलाई के बाद बाहर आ रहा है, उसके बाद बातचीत कर लेंगे, क्या बड़ी बात है। आप लोगों की इसके बारे में क्या राय है दोस्तों? आपकी राय का बड़ा इंतजार रहेगा, क्योंकि आपकी राय बहुत महत्वपूर्ण होती है। सभी साथियों को राम राम, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को जरूर दबाना दोस्तों। ऑफिशियल दीपक फौजी यूट्यूब चैनल, बात और सच की करेंगे, हक सच की बात हम करेंगे। वीडियो को शेयर करने की जिम्मेवारी आप लोगों की है। गज के आखो, वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह।